सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा, मुझे इस समय अपने सभी एडुनीतियन से जो कि अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं, मुझे आपका इस समय स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए कि सर, डर लग रहा है लेकिन हम उसको अपने काम के ऊपर हावी होने नहीं देंगे। हम हर दिन अपना बेस्ट निकालने का पूरा पूरा कोशिश करेंगे, भले मेरा रिजल्ट आए या ना आए, भले मेरे को इंप्रूवमेंट इस समय दिखाई इमीडिएट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन हम इस समय अपना कर्म करेंगे। इस वाले सेशन को ध्यान से बेटा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों पे चर्चा करने वाले हम लोग, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग दैट लाइक बटन, और नीचे आप जरूर से कमेंट कीजिए कि आज आपने एग्जैक्टली क्या किया है। आप में से कई बच्चे हमको एडुनिटी चार्ट सेक्शन में अपना अपडेट भेजते हैं, इमेजेस के फॉर्मेट में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में, विच इज वेरी वेरी गुड। और इसका मेन पर्पस होता है ताकि आपको, बच्चे को हमेशा लगता है कि हम ये रात तक काम को करेंगे, लेकिन जब बच्चा अपना अपडेट रात को भेजता है ना, तो उसको रियलाइज होता है कि वो उससे और बेटर कर सकता था। उसको ये रियलाइज होता है कि कौन कौन सा वो समय है जो उसने डिस्ट्रैक्शन में कहीं ना कहीं वेस्ट कर दिया है, ओवर थिंकिंग में बर्बाद कर दिया है। और यही है कि आप इस वाले सेशन के भी नीचे में कमेंट करेंगे कि आज आपने एग्जैक्टली क्या किया है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, और मेरे 3 सवाल का जवाब आप नीचे दे देना। ठीक है? सबसे पहला सवाल कि आप क्या टारगेट कर रहे हैं। टारगेट इन द सेंस, आप किस रेंज में अपना मार्क्स टारगेट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल टारगेट आप नीचे बताना अपने को। ठीक है? आप का तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग है कि 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग है, कौन सा वो सब्जेक्ट है वो भी आप नीचे इस समय लिखिएगा। राइट? और तीसरा एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप क्यों कर रहे हैं, सीरियस होके जवाब नीचे दीजिएगा, ताकि आपको याद आ जाए कि आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। और ये मत सोचना कि सर सिर्फ 15 से 17 दिन बचा। देखिए, सोचने का 2 पहलू है। क्या तो तुम ऐसे सोच लो कि सर मात्र 15 से 17 18 दिन बचा है, हम इसमें क्या ही कर लेंगे, या फिर तुम ऐसे सोचो कि अगर तुम आज भी हर दिन प्रतिदिन वन, छोड़ो 200, अगर तुम प्रतिदिन आज भी पूरा पीसीएम मिला के पर डे 150 क्वेश्चंस करते हो, तो आने वाले 15 दिनों में तुम कम से कम 2500 के आसपास सवाल कर सकते हो। Do you have any idea if you are able to solve at least 2500 questions at this point of time also, तो आपका कितना बढ़िया रिवीजन और कितना अच्छा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा सा और इंप्रूव हो सकता है, जो कि अगर तुमको तुम्हारे एग्जामिनेशन में एक्स परसेंटाइल दिलाने वाला था, तो उसमें वो आपको कम से कम नहीं बेसी भी तो 30-40 नंबर का और इंप्रूवमेंट दिला सकता है। तो सोचने का नजरिया है बेटा, और यही इस सेशन का आपको मुद्दा भी है। अच्छा, आप में से कई लोग मेरे को अभी भी ईमेल करते हैं कि सर जनवरी अटेम्प्ट की सॉल्विंग कब शुरू करोगे। बेटा, एक बार जाके चैनल पे देखो, जेई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट की फिजिक्स की चैप्टर वाइज सॉल्विंग हमने ऑलरेडी शुरू कर दी है। एटलीस्ट 80 to 90% आपको सॉल्विंग खत्म हो चुका है। जाके देखो, उसका लिंक हम नीचे लगा देंगे। मोस्ट ऑथेंटिक बेटा, आपको वो डिस्कशन है, कोई भी कंट्रोवर्सी है वो आपको डिस्कस करी गई है। क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है तो क्यों ड्रॉप हुआ है, क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए था लेकिन फिर भी नहीं ड्रॉप हुआ है तो क्यों नहीं ड्रॉप किया एनटीए ने, क्या प्रॉब्लम था, कौन से अच्छे सवाल है, कैसा कैलकुलेशन है, कहां पे यूनिट कन्वर्जन है, कैसे आप सवाल को इजी वे में हैंडल कर सकते थे, क्या आप मिस्टेक कर सकते थे, सभी उसके अंदर प्रॉपर तरीके से बेटा डिस्कशन है। उसको करना ही करना है। हम ये नहीं कह रहे कि अप्रैल में आपको सेम टू सेम जनवरी वाले सवाल आ जाएंगे, राइट? लेकिन जो स्टाइल है ना पूछने का, वो स्टाइल आपको अप्रैल में ऐसा ही रहेगा, उसमें कोई संदेह ही नहीं है किसी को भी। तो आप जो भी टारगेट यहां से फॉलो कर रहे हो, हमारा 20 डेज चैलेंज को आप फॉलो कर रहे होंगे, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, 20 डेज चेकलिस्ट का। आप करो फॉलो सब कुछ, लेकिन जनवरी की सॉल्विंग हमने ऑलमोस्ट कर दी है। 2-3 आपको और सेशन होंगे, वो भी हम लाइव लेके उसको भी निपटा देंगे। ठीक है? इसके अलावा आपकी अगर कुछ और भी रिक्वेस्ट है तो वो भी आप नीचे बताइएगा। अभी हुआ क्या कि आप में से बहुत बच्चे ने हमको रेगुलर बेसिस पे अपडेट भेजते रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि सर हम लोग भी कैसे वो अचीव कर सकते हैं 150 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस पर डे। सर हमसे तो सर पूरा पीसीएम मिला के 50 सवाल तक नहीं होता है। आप में से कई लोग रेगुलर बेसिस पे हमको अपडेट भेजते हैं, उसमें से बहुत डेली बेसिस पे कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि डेली बहुत तबियत के साथ अपडेट को भेजते हैं। उसी में से एक बच्चे से मेरी बातचीत हुई कि भैया, सी आई अंडरस्टैंड दैट इट इज इजी और इट इज डुएबल कि आप 200 सवाल टच कर सकते हैं, लेकिन हर बच्चा तो नहीं कर पाता है ना। तो क्या आप इस प्रकार से अपने दिन को प्लान कर सकते हैं ताकि आप भी उस चीज को अचीव कर सकें। हमने अपने एक पुराने वीडियो में आपको कहा था कि इस समय जो आपका टाइम स्लॉट होना चाहिए, यानी कि 9 से 12, सुबह का 9 से 12, उसके बाद 3 से 6, उसके बाद 8 से 11। मैंने ऐसा एक वीडियो में सजेस्ट किया था एंड सम किड्स आर रियली स्टिकिंग टू इट।
जब हम यहाँ पे 150 से 200 सवाल कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसमें आपको टेस्ट के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। तो जो ये मैंने 3 स्लॉट आपको कहा है ना, 9 से 12, 3 से 6 और 8 से 11, ये जो आपका 3 स्लॉट है ना, टोटल 9 घंटे का स्लॉट होता है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही जाना चाहिए। चाहे तुम इसको कॉम्बिनेशन में करो, फॉर एग्जाम्पल तुमने सुबह में कोई 3 घंटे का टेस्ट दे दिया, उसके बाद जो तुम्हारे पास 3-3 घंटे का 2 और स्लॉट बचता है, तुम उसमें नेक्स्ट 3 घंटे के स्लॉट में तुम सिर्फ फिजिक्स की ही चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हो, मिक्स चैप्टर की प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल तुमने उठा लिया कि मैं 3 से 6 के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और थर्मो के सवाल लगाऊंगा या लगाऊंगी, तो आप वो करो। अगले 3 घंटे के स्लॉट में तुमने डिसाइड किया कि मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री का अच्छे अच्छे सवाल और लगाऊंगा। तो तुम खुद एक बार सोचो कि अगर तुम इस प्रकार से अपने इन 3 स्लॉट्स को बुक कर देते हो, नहीं 75 क्वेश्चंस पर स्लॉट, किसी में 75 करोगे, किसी में 60 करोगे, किसी में 50 करोगे, एक बार टोटल करके देखो भाई। 150 तो पार करना बड़ा इजी है, आप में से कुछ बच्चे 250 भी टच कर पाते हैं। और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए सॉल्व मत करना कि भैया सब लोग कहते हैं कि सॉल्विंग करनी है तो बस हम सॉल्व किए जा रहे हैं, नहीं होता है सॉल्व, हमने फटाक से आंसर देखा आगे बढ़ गए, नहीं हुआ सॉल्व, आंसर देखा आगे बढ़ गए। ठीक है, प्रॉपर 3 घंटा बैठा, सॉल्व किया, 9 से 12 सॉल्विंग की, 12 से 3 क्या करोगे, बीच में हल्का सा खाना ले लिया, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, 9 से 12 जो सॉल्विंग की उसमें जो जो आपसे नहीं हुआ उसका अच्छा सा डिस्कशन देख लिया, कोई लर्निंग वाली चीज लगी कि भैया ये तो अप्रोच बहुत ही शानदार था, ये सर ने बड़ी ही गजब तरीके से इस सवाल को हैंडल किया है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यहां पे जनवरी अटेम्प्ट का रोटेशन का हमारा सॉल्विंग देखोगे, जेई मेन 2026 रोटेशन का अगर तुम सॉल्विंग देखोगे तो हमने उसमें पुल्ली ब्लॉक वाले सिस्टम में 3 बार वो सवाल पूछा गया, हमने बार बार उसमें एक आपका इक्वेशन को इस्तेमाल किया। तुमको लगता है कि सर ये तो बड़ा ही हमको इंटरेस्टिंग लग रहा है, मेरा स्पीड सॉल्विंग को ये बढ़ा सकता है जेई मेन जैसे एग्जामिनेशन में, तो उसको आप कहीं लिख लोगे। कौन से ट्रिक की बात कर रहे हैं, कुछ याद आ रहा है? एक्सेलरेशन रोटेशन में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन what m1 plus m2 plus I upon r square, I was your moment of inertia। तो भाई साहब आप इस प्रकार से 9 से 12 सॉल्विंग की, उसके बाद डिस्कशन देखा, ब्रेक लिया, 3 से 6 सॉल्विंग की, 6 से 8 का आपको हमने यहां पर गैप दिया है, उसमें आपने फिर से अपने उस सॉल्विंग में जो लर्निंग मिलता है, डिस्कशन देखा, इंप्रूवमेंट किया, फिर 8 से 11 तुमने सॉल्विंग की, राइट। फिर सुबह उठोगे 11 बजे तक हमने आपसे काम करवा दिया, 11:30 तक सो जाओ, मैक्स 12 तक सो जाओ, सुबह 6 बजे 6:30 तक तो उठ जाओगे, 7 घंटा सो लो भाई साहब, हालांकि 6 घंटा इनफ है आपके लिए समय, 6 बजे 6:30 बजे उठ जाइए आप। फिर पिछले दिन आपने जो भी लर्निंग्स अपनी लिखी थी, जो भी आपके लिए इंटरेस्टिंग चीजें थी, उसको रिवाइज करोगे तुम, राइट। आधा घंटा और निकालिए सुबह में, थोड़ी सी एक्टिव रिकॉलिंग कर लीजिए। हर बच्चे को पता होता है कि भाई साहब हम कितना भी पढ़ लेते हैं लेकिन ये फलाना फलाना चीज हम बार बार मिस कर जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, फिगर ऑफ मेरिट हम सर हर बार भूल जाते हैं, उसको लिख लिख के एक्टिव रिकॉलिंग कर लिया। सर मैग्नेटिक फील्ड का जो हमारा ग्राफ होता है फॉर अ सॉलिड कंडक्टिंग वायर, अंदर में क्या है बाहर में क्या है, उसका इक्वेशन क्या है, वर्किंग फॉर्मूला क्या है, हम भूल जाते हैं, उसको लिख लिख के एक बार एक्टिव रिकॉलिंग कर लिया, राइट। विस्कोसिटी आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में उसका जो मेरा विस्कस फोर्स का फॉर्मूलाज है वो सर हम बार बार भूल जाते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी का इक्वेशन हम बार बार भूल जाते हैं। तो भैया हर चीज में आपको पता होता है कि क्या क्या चीजें हम भूल सकते हैं, आप उसको सुबह सुबह लिख के रिवाइज कर लेंगे। सो इफ यू आर गोइंग टू स्ट्रक्चर योर एंटायर डे, देखिए शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल, दो बातें होती हैं। ये लॉन्ग टर्म गोल के चक्कर में मत जाओ कि सर 25 दिन में हम क्या करेंगे, ये बताओ कि कल तुम क्या करने वाले हो। फर्स्ट एग्जीक्यूट, फर्स्ट अचीव योर शॉर्ट टर्म गोल्स, एवरी डे डिसाइड कि आज हम क्या करने वाले हैं, रात तक उसको अचीव कीजिए, शांति से खुश होकर सोइए कि भैया आज हमने अपना दिन को पूरा पूरा इस्तेमाल किया है। बाकी क्या है, जिस प्रकार से आपने ये 40 दिन बिताए थे जनवरी के बाद, ये 15, 17 दिन, 18 दिन भी आपके निकल जाएंगे। और बाद में फिर क्या रह जाता है आपको पता है ना, बाद में क्या बचता है, गिल्ट नामक शब्द सुना है, ठीक है। इतनी भी थिक स्किन्ड मत बन जाओ कि इस प्रकार के इवेंट से तुमको अफेक्ट होना ही बंद हो जाए। अफेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि अपने काम को हैम्पर होने देना, अफेक्ट होना, लेकिन इतना माइल्ड अफेक्ट तो होना आपको चाहिए कि आपको एटलीस्ट इतना तो फील हो कि आप कुछ गलत कर रहे हैं कुछ नहीं करके, ठीक है।
और कोई पॉइंट है? आप में से कुछ लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे थे, सो वी हैव डिस्कस्ड। एक और बच्चा हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लिखता है चैट में, एप्लीकेशन में, कि सर और मेरे ख्याल से ये चीज़ हमको बहुत टाइम से आ रहा है, और आप भी बताइएगा कि इवन इफ़ यू आर ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग दिस और नॉट। आप में से बहुत लोग जो हमारा डिस्कशन को फॉलो करते हैं ना, बहुत से बच्चों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रूवमेंट होने का दिखता है फिजिक्स में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो बच्चे कहते हैं कि सर आपका सॉल्विंग स्टाइल देख देख के इतना आदत हो गया है कि अब हम कॉपी करने लग गए हैं आपका सॉल्विंग स्टाइल। सर इज इट बैड और इज इट गुड? आई एम सेइंग इट इज 100% गुड। कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जब आप किसी एजुकेटर से बहुत ज्यादा सीखना पढ़ना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनका बिहेवियर, चाहे वो बोलने का तरीका हो, लिखने का तरीका हो, पढ़ाने का तरीका हो, सॉल्व करने का अप्रोच हो। इफ यू हैव सीन माय प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैक्सिमम टाइम्स आई टेंड टू यूज प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट, कि भैया ऐसे से रेशियोली आंसर फटाक से निकाल के लेके आ गए, या फिर एंड तक सॉल्व करते हैं, फिर बाद में हम डेटा को पुट करते हैं, या फिर अप्रोक्सीमेशन करना होता है तो हम किस प्रकार से डिजिट्स के साथ खेलते हैं, राइट? तो इट इज कंप्लीटली फाइन। ठीक है, करो बेटा। मेरी यही इच्छा है कि आप लोग हर एग्जाम में, जब भी आपका कोई एग्जाम आ जाता है सर पे, हम आपको हमेशा यही कहते हैं कि हमको बस एक ही बात से टेंशन होती, दिक्कत होती है कि आपको बाद में गिल्ट नहीं होना चाहिए। अगर तुम अपना बेस्ट दोगे, तुमको नहीं आएगा, तो कम से कम तुमको इतना शांति तो मिलेगा ना कि भैया हाँ, ये मेरे लिए नहीं था, आई ट्राइड माई बेस्ट, आई गिव माई बेस्ट, दिस थिंग वॉज नॉट मेंट फॉर मी, राइट? चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपन मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।